स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो जैसा कि माइनिंग मेट एग्जाम के लिए कुछ लोग एमसीक्यू चाह रहे थे, तो डेली एमसीक्यू लाने से बेहतर है कि वन लाइनर क्वेश्चन लाओ, ताकि आप सभी को डायरेक्ट आंसर का पता हो और किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो डीजीएम में माइनिंग मेट के लिए आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन ले आया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओपन कास्ट खदान में बेंच की अधिकतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो बेंच की बोल रहा तो मैनुअली 6 मीटर और मैकेनिकली 10 मीटर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, माइंस में गैस की मात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो गैस डिटेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, माइनिंग वातावरण में दोनों एकड़ों को अनुमेय सीमा क्या है। तो 3 मिलीमीटर प्रति घन मीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ओपन कास्ट माइनिंग में सामान्यतः विस्फोटक का उपयोग किसका किया जाता है। तो NFO का किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के बारे में अगर हम लोग जाने, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 होता है। अगर इसका बात करें हम लोग BOD के बारे में, तो BOD आपका 3500 मीटर पर सेकेंड होता है। और भी अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें अमोनियम नाइट्रेट 94% होता है और 6% ऑयल होता है। ठीक है, और भी कोई जानकारी होगी तो आप लोगों सभी को अगले क्वेश्चन में हम देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में स्टेमिंग का उद्देश्य क्या है, 5वां नंबर। तो ब्लास्टिंग में स्टेमिंग का उद्देश्य होता है विस्फोटक ऊर्जा को नियंत्रित, मतलब जो भी एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होगा उसको नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। 6 नंबर क्वेश्चन है, ओपन कास्ट माइनिंग में ओवरबर्डन का अर्थ क्या है। तो ओवरबर्डन जैसा कि आप जानते हैं, जो भी खनिज के ऊपर अगर मिट्टी रहता है उसे हम ओवरबर्डन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन सी गैस फायर डैम के नाम से जानी जाती है। तो फायर डैम के नाम से हम लोग CH4 को जानते हैं। और इस पर सभी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। फायर डैम, वाइट डैम को हम लोग CO से जानते हैं, ब्लैक डैम को CO2 से जानते हैं। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन, बेंच के किनारे से डेलिंग के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 1.5 मीटर होना चाहिए। राइट आंसर इज 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत में खान की सुरक्षा नियंत्रित करने वाली वैधानिक संस्था का नाम क्या है। तो आप सभी को पता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को DGMS, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी कंट्रोल करता है, के तहत आता है। ठीक है, 10 नंबर, ब्लास्टिंग में पाउडर फाइटर का मतलब क्या होता है। तो प्रति टन खनिज निकासी के लिए उपयोग किया गया विस्फोटक की मात्रा, मतलब 1 टन कोयला निकालने के लिए जितना, मतलब 1 kg एक्सप्लोजिव में जितना टन कोयला टूटता है उसे हम पाउडर फैक्टर कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि ओपन कास्ट माइन में हॉल रोड का कार्य क्या है। तो सामग्री और वाहन परिवहन के लिए। तो हॉल रोड के बारे में अगर हम लोग जानें तो इसका ग्रेडियंट 1/16 होता है। ठीक है, स्टीपर देन। 12 नंबर, ब्लास्टिंग में डेंजर जोन का महत्व क्या है। तो यह क्षेत्र विस्फोटक के प्रभाव से सुरक्षित को दर्शाता है, मतलब डेंजर जोन आपका 500 मीटर रेडियस तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रभावी ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम फ्री फेस की आवश्यकता होती है। फ्री फेस की आवश्यकता कितनी होती है। तो 3 मीटर की आवश्यकता होती है। 14 नंबर, भारतीय खानों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा बना है। तो जैसा कि हम लोग इंडियन माइंस एक्ट के बारे में जानते हैं, तो खान अधिनियम माइंस एक्ट 1952, जो 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, कह रहा है आपका,
बेंच ब्लास्टिंग टो का क्या मतलब क्या होता है? तो बेंच के तल पर बचा हुआ पत्थर को हम लोग टो के नाम से जानते हैं। ब्लास्टिंग से पहले कौन सी चेतावनी दी जाती है? तो आप सभी को पता है ब्लास्टिंग से पहले हम लोग सायरन बजाते हैं, ठीक है। तो सायरन कितने मिनट पहले बजाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कौन सा उपकरण है जो खदान में वायु प्रवाह मापने के लिए प्रयोग होता है? तो एनेमोमीटर हम लोग का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टिंग गैलरी का क्या मतलब होता है? 18 नंबर क्वेश्चन की ब्लास्टिंग गैलरी का मतलब होता है विस्फोटक के लिए निर्धारित स्थान, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन कास्ट खदान में स्लोप की अधिकतम ढाल कितनी होनी चाहिए? तो 45 डिग्री होनी चाहिए स्लोप की अधिकतम ढाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 20 नंबर, फायर फाइटिंग के लिए प्राथमिक उपकरण कौन सा है? तो अगर फायर फाइटिंग जो भी होते हैं उनके लिए अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम लोग CO2 टाइप का उपयोग करते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, कोयला खदान में सबसे खतरनाक गैस कौन सी मानी जाती है? तो CO, जिसको साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खदान में वेंटिलेशन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप सभी को पता होगा जब हम लोग ब्लास्टिंग कर लेते हैं तो ब्लास्टिंग करने के 5 से 10 मिनट बाद हम हाउस फेस पर जाते हैं, तो गैस को हटाने के लिए और ताज़ी हवा उपलब्ध करने के लिए हम लोग वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं। माइनिंग में डीप होल ड्रिलिंग किसे कहते हैं? 3 मीटर से अधिक जो गहराई होल रहता है उसे हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग या ड्रिलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 24 नंबर, ब्लास्टिंग के बाद कौन सी गैस प्रमुख रूप से निकलती है? तो ब्लास्टिंग के बाद एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ब्लास्टिंग करने के बाद इस गैस हमें प्राप्त होती है। 25 नंबर, डंप यार्ड का क्या उपयोग होता है? डंप यार्ड का उपयोग खदान से निकले गए ओवरबर्डन को जमा करना डंप यार्ड कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, खदान में रिक्लेमेशन का क्या अर्थ है? तो आप सभी को पता है रिक्लेमेशन का अर्थ, खान बंद हो गया तो इसके बाद भूमि का पुनः उपयोग करना, जैसे कि पेड़ पौधे लगा देना, तो रिक्लेमेशन कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, ओपन कास्ट माइनिंग में स्पॉइल बैंक क्या होता है? तो स्पॉइल बैंक जो ओवरबर्डन का जमा स्थान स्पॉइल बैंक कहलाता है। जिस 28 नंबर क्वेश्चन है फ्यूज़ वायर का उपयोग क्या होता है? विस्फोटकों को आग लगाने के लिए फ्यूज़ वायर का उपयोग करते हैं, ठीक है। 29 नंबर, ब्लास्टिंग के समय कौन सा दस्तावेज अनिवार्य होता है? तो विस्फोटक स्टॉक रजिस्टर का उपयोग करते हैं। ओपन कास्ट खदान में वाटर स्पिलिंग का क्या उद्देश्य है? तो धूल को नियंत्रित करना, डस्ट को कंट्रोल करना। और भी इस प्रकार क्वेश्चन चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, MCQ टाइप या वन लाइनर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं। एक एग्ज़ाम बहुत पास में है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बेहतर साबित होगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए और आप सभी अपना एक एग्ज़ाम पास करके जरूर आइएगा। आपको मिनिमम 50 मार्क्स ही चाहिए 100 में से पास करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियोज़ में हम लोग मिलते हैं, फिर से माइनिंग MCQ लेकर आते हैं।